सही तरीके से सांसें लेने के लिए इन 5 नियमों को जरूर याद रखना। फर्स्ट, स्टॉप माउथ ब्रीथिंग। सेकंड, ब्रीथ ओनली थ्रू द नोज। थर्ड, इंप्रूव योर लंग कैपेसिटी। फोर्थ, स्लो डाउन। फिफ्थ, होल्ड योर ब्रेथ। दोस्तों, एक पूरे दिन में हम सब अप्रोक्सीमेटली 26,000 बार सांसें लेते हैं। अब इन सांसों को हम कैसे लेते हैं? नाक से या मुंह से, जल्दी जल्दी या धीरे धीरे, गहराई से या हल्के से, बस यही हमारा दिन कैसा जाता है ये तय करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम साइंटिफिकली इसी को सीखते हैं कि हम सांसों को सही तरीके से कैसे लें। ऐसे और लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए द डॉक्टर स्मिथ शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, पिछले वीडियो से हमने ये अच्छे से सीखा कि गलत तरीके से सांसें लेना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अब ठीक ऐसे सही तरीके से सांसें लेना काफी फायदेमंद रहता है। स्वामी रामा इसी के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। स्वामी रामा 20th सेंचुरी के इंडियन मॉन्क थे जिन्होंने अपनी बॉडी स्पेशली अपनी ब्रेथ को मास्टर कर लिया था। 1970s में कैंसस यूएसए की एक साइकियाट्रिक क्लिनिक ने स्वामी रामा के इस बॉडी और ब्रेथ कंट्रोल को स्टडी किया। महज 1 मिनट के अंदर अंदर स्वामी जी ने अपनी हार्ट रेट को 74 से 52 बीट्स पर मिनट कर दी थी और फिर दूसरे 8 ही सेकंड में उन्होंने वापस उसे 84 बीट्स पर मिनट कर दी। उन्होंने अपना असली खेल तो तब दिखाया जब उन्होंने अपनी हार्ट रेट को पूरे 30 सेकंड्स के लिए आधे मिनट तक 300 बीट्स पर मिनट कर दी थी। आमतौर पर दोस्तों, ये आंकड़े पर जान जा सकती है। वहाँ के डॉक्टर्स अपना सिर खुजलते रह गए जब स्वामी जी ने अपने अंगूठे और अपनी सबसे छोटी उंगली के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस को 11 डिग्री तक कर लिया। अब ये सब उन गोरों के लिए काफी जादुई था, पर हकीकत में ऐसा हमारे हिमालयन योगी सदियों से करते आए हैं। बेसिकली ये लोग टुम्मो ब्रीदिंग करते हैं और इसी तकनीक के सहारे ये हिमालय की ठंड में कम से कम कपड़ों में अपने तप करते हैं। इस तकनीक को डिटेल में मैंने इस वीडियो में समझाया है। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखना। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब चलिए सही तरीके से सांसें लेने के 5 नियमों को बारीकी में समझते हैं। फर्स्ट रूल, स्टॉप ब्रीदिंग थ्रू योर माउथ। दोस्तों, माउथ ब्रीदिंग करने से कई खतरनाक नुकसान हो सकते हैं, जैसे स्नोरिंग, स्लीप प्रॉब्लम्स, ड्राई माउथ, बैड ब्रेथ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फेस एंड टीथ एबनॉर्मलिटीज एंड क्रॉनिक फटीग। इन सबसे लॉन्ग टर्म में हमारी हेल्थ की धज्जियां उड़ जाएगी। अब इसके दूसरी ओर हमारा नोज सांसों को लेने के अलावा और कई इंपॉर्टेंट काम करता है, जैसे हवा को क्लीन करना, उसे वार्म और मॉइस्चराइज करना और सबसे इम्पोर्टेंट नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे केमिकल्स रिलीज करना, जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें सेकंड रूल को फॉलो करना चाहिए। अब दोस्तों, इन दोनों की डिटेल साइंस को हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे भी इसके बाद जरूर देखना। रूल नंबर 3, इम्प्रूव योर लंग कैपेसिटी। अपनी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है डायफ्राम को इम्प्रूव करना। बेसिकली डायफ्राम एक बड़ा सा मसल है जो हमारे लंग्स के ठीक नीचे होता है। आमतौर पर हम सब इसे 10% जितना ही यूज करते हैं और इसी कारण हमारे हार्ट पर ज्यादा लोड पड़ता है और उसे ज्यादा काम करना पड़ता है। ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इसी से बढ़ते हैं। दोस्तों, डायफ्राम को हमारे शरीर का सेकंड हार्ट कहते हैं। इस सब के कारण डायफ्राम को ज्यादा ताकतवर बनाकर उसे यूज करना बड़ा ही फायदेमंद होता है। इसके लिए मैं आपको ये एक्सरसाइज रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले एक गहरी सांस अंदर ले और जैसे ही आपने पूरी सांस अंदर ले ली, फिर धीरे से उसे बाहर छोड़ते जाओ। इसे आप धीरे धीरे छोड़ते जाओ तब तक जब तक आपको ये लगे कि आपके लंग्स में कोई भी सांस मौजूद ही नहीं है। अब अपनी सांसें छोड़ते वक्त आप 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे काउंट भी कर सकते हैं, तब तक जब तक आपको ये काउंट करना इम्पॉसिबल लगे। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करते करते हम ऑटोमेटिकली और अनकॉन्शियसली अपने डायफ्राम को ज्यादा यूज करते हैं और हमारा डायफ्राम ज्यादा ताकतवर बनता है। इसके कारण हमारे हार्ट पर अब कम लोड पड़ेगा और हमारे पूरे शरीर में ज्यादा से ज्यादा ब्लड और ज्यादा ऑक्सीजन पंप आउट होगा। रूल नंबर 4, स्लो डाउन। दोस्तों, हम दिन भर हैवी और फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। इससे हमारे पूरे शरीर में स्ट्रेस सिग्नल पहुंचता है और इसके कारण कितनी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, ये आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। प्राचीन कालों से हमारे भारत में ओम चैंटिंग बहुत ही कॉमन है और ठीक ऐसे हमारे विश्व भर की सारी रिलीजियंस की प्रेयर में एक चीज बड़ी कॉमन है। इन प्रेयर्स में ब्रीदिंग 5.5 to 6 सेकेंड्स की होती है, यानी जब वो मंत्र या चांट बोलते हैं तो 5.5 सेकेंड्स का एक्सेल होता है और फिर उसके बाद 5.5 सेकेंड्स का इनहेल होता है।
इस पर कई ढेरों रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जिससे ये हमें पता चलता है कि इससे हार्ट रेट कम होती है, हमारे ब्रेन का ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ता है और हमारी नर्वस सिस्टम ज्यादा स्टेबल बनती है। अब इसे आसान भाषा में समझाया जाए तो इससे हमारी बॉडी पीक एफिशिएंसी में काम करती है। इसीलिए हमें ऐसी 5.5 सेकेंड ब्रीदिंग साइकिल प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारा 5वां और आखिरी नियम है होल्ड योर ब्रेथ। दोस्तों, ब्रेथ होल्डिंग के कई लाजवाब बेनिफिट्स हैं, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स, इंक्रीज इन वुंड हीलिंग, इंक्रीज इन लाइफ स्पान, एंटी एजिंग, इंक्रीज्ड एनर्जी, बेटर स्लीप, स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम, इंक्रीज फोकस एंड अटेंशन एंड वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। दोस्तों, इसको मैंने डिटेल में अपने विम होफ ब्रीदिंग वीडियो में बड़े अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देर किस बात की। ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।